हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। आज की हमारी जो क्लास है क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो बन रहा है। ठीक है, और वीडियो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि नेट का यहाँ प्रॉब्लम है, वीडियो स्लो अपलोडिंग होने की वजह से लेट वीडियो आप तक आज पहुँच रहा है, और बेहतर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको। और जैसे ही बेहतर हो जाएगा आपको वीडियो 2 दिन पे, 1 दिन पे, 2 दिन पे ऐसे मिलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR। क्या बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का साइड AB और AC, AB और AC का रेशियो किसके साथ दिया है, PQ और PR के, इस ट्रायंगल PQR में, और इनके मीडियन ABC का मीडियन AD और PQR का मीडियन PM, माध्यिका जिसे बोलते हैं, AD और PM का रेशियो दिया हुआ है। और हमें जो प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें जो गिवन है, गिवन दिया है AB साइड का रेशियो PQ के साथ, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM। ये आपको गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था जिसमें आपको साइड AB का PQ के साथ और BC का QR के साथ और AD का PM के साथ, ये आपको गिवन था रेशियो 12th नंबर क्वेश्चन में। उसमें भी आपको यही प्रूव करना था, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो उसमें आपको आसानी क्यों पड़ी, क्योंकि एंगल B को हमने एंगल Q की इक्वल दिखा दिया, और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमने बता दिया कि ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है। क्या कंडीशन है, AB साइड का रेशियो PQ के साथ, AC का PR के साथ और AD का PM के साथ। मीन्स अब इस ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर दिखाना है तो हमें इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, मीन्स एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखाना होगा, एंगल A को एंगल P के इक्वल दिखाना होगा। तो उसके लिए हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और थोड़ा सा तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। क्या रचना करेंगे, जो ट्रायंगल ABC का मीडियन है, माध्यिका है AD, और PQR की माध्यिका जो है, मीडियन जो है PM, इन दोनों माध्यिकाओं को एक पॉइंट तक बढ़ाएंगे, और ऐसे बढ़ाएंगे कि AD जितना हो उतना ही नीचे भी। जैसे कहने का मतलब है, इस D को मैं ऊपर लिख देता हूँ, AD, और M को भी ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों में कंस्ट्रक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पहले लिख देता हूँ, उसके बाद करता हूँ। ठीक है, प्रोड्यूस मीडियन AD एंड PM to point E
डी को ई तक ले जाएंगे और एंड एम को ले जाते हैं एन तक। ठीक है, प्रोड्यूस मीडियन ए डी एंड पी एम टू पॉइंट ई एंड एन रेस्पेक्टिवली सच दैट, इस प्रकार ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड पी एम इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, माध्यिका ए डी और पी एम को क्रमशः बिंदु ई तथा ई और एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी बराबर हो डी के और पी एम बराबर हो एम एन के। तो कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ, ए डी को हमें प्रोड्यूस करना है एक पॉइंट ए तक। ठीक है, और इस प्रकार करना है कि ए डी इक्वल हो डी के। तो ए डी को प्रोड्यूस करते हैं, एक पॉइंट ई इसको मान लिया। ठीक है, और पी एम को एक पॉइंट एन प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है, इसको भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एन इसको मान लिया। क्लियर दिख रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे, सी को ई से मिलाएंगे, क्यू को एन से और आर को एन से। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिख लेना है आपको। इसके बाद से ज्वाइन, इसके बाद से आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को, मैंने लिखा नहीं था। ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू ई इन ट्रायंगल ए बी सी। ज्वाइन Q and join Q to N and R to N in triangle PQR। ठीक है, हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद आपको लिखना है क्या चीज़, और B को E से तथा C को E से मिलाया तथा त्रिभुज PQR में Q को N से और R को N से मिलाया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप लिख लोगे। यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाना भी है। अच्छा चलिए दूसरे कलर से बना देता हूँ। विजिबल है, ठीक है। और फिर Q को N से, R को N से मिलाना है, तो Q को भी N से मिला देते हैं। R को भी N से, ठीक। ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया इसमें। तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आगे। तो चलिए अब प्रूव करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन आपने कर लिया है। अच्छा आप बताओ, AD अगर मीडियन है, माध्यिका है, तो ये BC को बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, AD एंड PM
आर मीडियंस respectively in triangle ABC and triangle PQR। क्या लिखा है? AD और PM माध्यिका हैं क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। AD और PM माध्यिका हैं क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। ठीक है, इसलिए देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR। ठीक है, AD और PM माध्यिका हैं क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR में, इसलिए BD बराबर DC और QM बराबर MR। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि माध्यिका क्या करती है, इन दोनों को बराबर भागों में बांट देती है। एंड AD इज इक्वल टू D, AD इज इक्वल टू D एंड PM इक्वल टू MN। बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से आपने रचना किया है अभी। ठीक है, और रचना कैसे किया था कि AD बराबर हो DE के, PM बराबर हो MN के। बात यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखिए जरा, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, एक चतुर्भुज ABEC और एक किधर दिख रहा है PQNR। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो BD बराबर DC है। ठीक है, और AD बराबर D है। ये बातें आपको मालूम हो गई। अब आप ध्यान से सुनो, आपने क्लास 9 में पढ़ा है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, होगा ना, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो जो चतुर्भुज होगा वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि BD बराबर है DC के, AD बराबर है D के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल ABEC diagonals AE and BC, AE and BC bisect each other at point D, bisect each other at point D. So quadrilateral ABEC is a पैरेललोग्राम होगा। चतुर्भुज ABEC में विकर्ण AE और BC एक दूसरे को बिंदु D पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABEC ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार PQNR भी, PQNR इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये शॉर्टकट पैरेललोग्राम लिखा है, हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ। चतुर्भुज ABEC में विकर्ण AE और BC एक दूसरे को बिंदु D पर समद्विभाजित
करते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसका हिंदी यहाँ लिख दिया और इस लाइन का यहाँ लिख रहा हूँ। इसी प्रकार PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भैया दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABEC इज एन पैरेललोग्राम। और यहाँ भी QM बराबर है MR के, देखिए QM बराबर है MR के और PM बराबर है MN के, PM बराबर है MN के, तो PQNR भी एक पैरेललोग्राम होगा। आप इसको नोट कर लो। तो हमें दो बातें मालूम चल गई कि ABEC इज अ पैरेललोग्राम, ABEC and PQNR are पैरेललोग्राम्स। ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम्स हो गए। तो अब देखो पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BE एंड AB इक्वल टू EC। लिख सकते हैं ये चीज़, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PR इज इक्वल टू QN लिख सकते हैं एंड PQ इक्वल टू RN। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब जो हमें दिया है उसका यूज़ हम करेंगे इन एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए। कैसे दिखाएंगे, पहले इस हाफ एंगल को जो आधा दिख रहा है इसको इस वाले एंगल के बराबर, इसके बाद इस एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल दिखाएंगे और इन दोनों को जब जोड़ेंगे दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो A इक्वल टू P मिलेगा। ठीक है, तो आइए नाउ AB अपॉन PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू AD बाई PM, ये गिवन है, दिया है। ठीक है, अब देखिए AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BE और PR को QN लिख सकता हूँ ना। तो AC को मैं BE लिख दूंगा, PR को QN लिख दूंगा। ठीक है, और साथ ही अगर आप देखोगे तो AD और DE इक्वल हैं, देखो ध्यान से, AD इक्वल टू DE है और AD और DE को जोड़ने पे AD प्लस DE अगर करूँ मैं तो मुझे AE मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ AD DE इक्वल है, तो यहाँ पे मैं अगर DE की जगह AD रख दूँ तो AD प्लस AD रख सकते हैं ना, A मीन्स 2AD इक्वल टू A। तो क्या करना है अपने आप को, AD यहाँ रखा हुआ है पहले ही, अगर 2AD इसको कर दिया जाए तो AE हो जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे 2PM कर दिया जाए तो PN हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जैसे यहाँ पे हुआ सेम वैसे ही यहाँ करने वाला हूँ मैं। क्या करूँगा, यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा और 2AD हो जाएगा तो मैं उसका A लिख सकता हूँ, यहाँ 2PM हो जाएगा तो इसको मैं PN लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए AB बाई PQ इक्वल टू AC को मैं लिखूँगा BE एंड PR को QN इक्वल टू 2AD अपॉन 2PM। यहाँ अगर आप रीजन देना चाहो तो दे सकते हो कि AC इक्वल टू
बी ई एंड पी आर इक्वल टू क्यू एन। ये रीजन आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 2AD को मैं क्या लिखूँगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी बाई क्यू एन इक्वल टू 2AD को अभी बताया 2AD मीन्स ए, 2AD मीन्स ए और 2PM मीन्स PN। तो अब आप ध्यान से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, कह सकते हैं ना। तो यहाँ मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN और रीजन बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो सकता है ना ये चीज, ABE इज सिमिलर टू PQN हमने प्रूव किया, ठीक है। और आप नोट करो, मैं ऊपर से मिटाऊंगा, ठीक है। तो अपने को ट्रायंगल ABE सिमिलर मिल गया PQN के, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPN, कह सकते हैं ना, QPN CPST से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। अब देखो यहाँ से जैसे हमने ये प्रूव किया अभी तक कि BAE इक्वल है QPN के, सेम वैसे ही इतनी बात पूरी करके फिर हम कहेंगे कि CAE इज इक्वल टू RPN, ठीक है। इतना फिर करना पड़ेगा, इसलिए मैं उतना ना करके क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा सिमिलरली, अर्थात इसी प्रकार। आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PRN। सो एंगल CAE, कोण CAE इज इक्वल टू कोण RPN, ठीक है। RPN ऐसे कह सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2, ये भी CPST, ठीक है। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दिया जाए तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एंगल BAE प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल QPN प्लस एंगल RPN। अब देखो यहां ध्यान से, एंगल BAE ये वाला एंगल है, ठीक है। CAE ये वाला एंगल, जब दोनों जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, BAC मिल रहा है या नहीं, मिल रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप देखोगे तो QPN प्लस RPN, दोनों एंगल्स को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ये एंगल मिल जाएगा, QPR मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल QPR। अब आप देखो ध्यान से, BAC और QPR एंगल दोनों को इक्वल दिखा दिए, और साइड्स का रेशियो तो मालूम है AB बाई PQ, AC बाई PR। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल्स। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, ABC एंड PQR में एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, प्रूव्ड एबव, ऊपर सिद्ध किया है।
ठीक है, एंड ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर गिवन है, दिया है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें दी है, दे रखा है ये चीज़। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, इसके बाद यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर भी, 12 और 14 दोनों देखने में एक जैसे हैं लेकिन होंगे अलग तरीके से। दिखने में लगेगा आपको कि क्वेश्चन में अंतर नहीं है, लेकिन है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 14 को कर सकते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।